थे और उनके कई समर्थकों से हमने बातचीत की थी, जो वापस से 2023 में कांग्रेस में शामिल हुए। तो वो एक बात हमेशा बोलते थे कि हमसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि क्या आप मुझे सीएम नहीं देखना चाहते? क्या आप सीएम पद पर मुझे देखना नहीं चाहते तो आप आइए मेरे साथ। और उसी बात को लेकर उनके काफ़ी समर्थक बीजेपी में शामिल हुए थे। तो क्या वो घड़ी नहीं है ये जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कहेंगे कि जब मैं 2020 में आया था, तब ये बात हुई थी और हो सकता है उस समय कुछ ऐसी बातें भी हुई हो कि 2023 का जब इलेक्शन होगा तब देखा जाएगा। अब जो है बहुमत के साथ सरकार आ गई है तो ये बात भी कहीं सवाल भी खड़ा होगा। देखिए अंजलि जी, राजनीति है, राजनीति में सब कुछ संभव है। क्योंकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की जब चर्चा चल निकली है तो ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर आला कमान उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहेगा तो वो मना करें, क्योंकि इतना बड़ा पद मध्य प्रदेश के एक मुखिया का पद मिलना शायद ही एक अलग ही बात रहेगी। ऐसे में चूंकि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आगे किया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनके स्कूल में निजी तौर पर कार्यक्रम में आए थे तब उन्होंने उनको अपना दामाद कहा था, गुजरात का दामाद कहा था एक तरह से। तब ये संभावना ऐसी जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री पद के काफी पहले दावेदार वो हो सकते हैं। ऐसे में अब चूंकि संभावना से नहीं इनकार किया जा सकता। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार ग्वालियर से कर्ण मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कहती हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। देखिए, यूं तो भारतीय जनता पार्टी में सीएम फेस के कई दावेदार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी जो है वो सीएम शिवराज की ही बनती है कायदे से, क्योंकि उनके जरिए मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, लिहाजा वो सबसे पहले प्रबल दावेदार है। दूसरी मुख्य बात यह है कि पांव पांव वाले भैया कहे जाने वाले शिवराज भैया के जरिए लाडली बहना योजना की एक मजबूती से योजना से जो भारतीय जनता पार्टी को एक मुकाम हासिल हुआ है वो भी काफी मजबूत रहा है। तो साफ तौर पर 5वीं बार सीएम का तमगा मिलना तो आने वाले 2024 में उसका भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाने की कोशिश करेगी। अब दूसरी बात ये आती है कि उनके अलावा कई नाम ऐसे भी हैं जिसमें बीडी शर्मा जी का भी नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी नाम है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी नाम है। तो ये जो नाम है वो भी प्रबल दावेदारी में आते हैं, लेकिन इनकी दावेदारी में कहीं ना कहीं काफी अंतर है। यदि मैं बीडी शर्मा जी की बात करता हूं तो बीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सामने निकल कर आए हैं। 2020 की बात करें तो सरकार मजबूती के साथ बनी उनकी प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व के बीच, और 2023 में प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर पीढ़ी परिवर्तन करना चाहती है तो उस लिहाज से एक युवा चेहरे के रूप में बीडी शर्मा की दावेदारी मजबूत नजर आती है। अब बात आती है सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के वो चार्मिंग फेस हैं जो युवाओं की पहली पसंद बने हैं। आप 2018 में देखेंगे तो कांग्रेस के 15 साल के वनवास को खत्म कराने में ज्योतिरादित्य सिंधिया का महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, और जब उनके चेहरे को सामने लाकर कांग्रेस ने उनको सीएम फेस नहीं बनाया, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी में उनको दरकिनार किया गया। इसके बाद जब राज्यसभा सीट को लेकर चर्चा हुई तो एक सीट महज कांग्रेस के पास थी। ऐसे में उनकी राज्यसभा की दावेदारी को भी कांग्रेस ने खत्म किया था, और इसके साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ये आरोप लगे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले समर्थकों के जरिए कि अंचल के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। ऐसे में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और कांग्रेस की सरकार को गिराया था। तो एक बार फिर चौथी बार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी। और इस बार हम देखते हैं कि 2018 में महज 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे और इस बार रिकॉर्ड 18 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई हैं। और ये कहा जाता है कि जब तक ग्वालियर चंबल अंचल को किसी राजनीतिक दल ने नहीं जीता तब तक मध्य प्रदेश में सरकार बनाना आसान नहीं होता है। ऐसे में मध्य प्रदेश में सरकार जो बनी है उसमें ग्वालियर चंबल अंचल की 18 सीटें बेहद मायने रखती हैं, और इन 18 सीटों को हासिल करने में ज्योतिरादित्य सिंधिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही वजह है कि युवा चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का एक चार्मिंग फेस, इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अंदर सीएम शिवराज की जो सबसे ज्यादा चुनावी सभाएं हुई हैं उसमें दूसरे नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 80 से ज्यादा सभाएं संबोधित करी हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी एक मजबूत नजर आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ट्रेडर बेस्ड पार्टी है, उनकी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है वो तमाम चीजों पर मंथन करता है और उस मंथन के बाद आखिरी निष्कर्ष लगाता है। अब ऐसे निष्कर्ष में देखना होगा कि एक अगर सीएम फेस को लेकर अगर कोई पीढ़ी परिवर्तन होता है, एक युवा फेस को लेकर आना है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की दावेदारी सबसे मजबूत नजर आती है। तो देखिए अंजलि, एक युवा फेस की अगर बात करेंगे तो आपने सुना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो दावेदारी है वो काफी मजबूत नजर आ रही है। जी
बिल्कुल, युवा फेस की अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की ज़रूर मजबूत दावेदारी है, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं आमिर आपको क्या लगता है जिस तरह से जो पक्ष